नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। आज के विषय पे बात करेंगे हम, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे कि हमारे शारीरिक कमजोरी, नस नाड़ियों में कमजोरी और यौन दुर्बलता, सेक्स की कमी और हाजमा सिस्टम हमारा भूख न लगना, बेचैनी रहना, दिन भर उदासीपन रहना, तो ये सब चीज़ें हमारी दूर कैसे होगी। और इसका सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये होता क्यों है। होता इसलिए है कि हम दिन भर अपने खान पान और अपने क्रियाकलाप में बहुत सारी दिक्कतें करते हैं, अपनी दिनचर्या में बहुत सारी दिक्कतें करते हैं, उनका सही तरह से पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण तमाम प्रकार की डिफिशेंसी हमारे शरीर में बढ़ती जाती है और हम आए दिन उस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो बाद में फिर उसके लिए तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जैसे सेक्स संबंधित दिक्कतें, जो प्रजनन संबंधित दिक्कतें, ये सब भी बहुत इसमें दिक्कत करती हैं। तो ये सब होती क्यों हैं? जैसे हम लोगों का खान पान सही न रखना, बाहरी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, पानी समय से नहीं लेना, सही ढंग से उसका उपयोग ना करना। क्योंकि देखिए, खाना और पानी दो चीज़ों का सही तालमेल बैठाना, जैसे पानी को हमेशा घूंट घूंट करके खाने की तरह इस्तेमाल करें और जो भोजन है हमारा उसको लिक्विड की तरह एकदम बिल्कुल चबा के और लिक्विड वाला भोजन उस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तभी हम इन सारी परेशानियों से निजात हमको मिल पाएगी। क्योंकि जब हमारा हाजमा सिस्टम ठीक रहेगा तो हमारा पेल्विक फ्लोर, मूलाधार चक्र जो है हमारा, वो एक्टिव रहेगा। और पेल्विक फ्लोर, प्रजनन तंत्र, जो हमारे नाभि के नीचे वाले हिस्से हैं, वो बहुत मेन शरीर में सबसे, कह लीजिए कि हमारा उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र, तमाम प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं उसी से होती हैं। तो उसको एक्टिवेट कर रखने के लिए हम आज कुछ आसनों की, महत्वपूर्ण आसनों की बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो साधक हमारे नए हैं वो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को, और लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आप लोग कमेंट भी करिएगा, जिनको जो दिक्कत हो उसके बारे में समाधान दिया जाएगा। आप लोग बाखूबी इस पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही हित के लिए है। तो उन सारी चीज़ों का मैं आज, इसको बचा कैसे जा सके इन सब चीज़ों से, इससे निजात कैसे मिले, इसी पे चर्चा करूँगा। और उसके बाद एक मेन बात और है, आजकल अश्लीलता का बाज़ार ज़्यादा गर्म है। लोग मोबाइल पे और हर जगह अपने मस्तिष्क को उसी तरफ ज़्यादातर ढकेलते रहते हैं। इसके कारण भी एक ये भी बहुत बड़ा कारण है नपुंसकता का। तो इससे आप लोग बचिए, जो युवा पीढ़ी हैं और बाकी जो जिन लोगों को इस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं, कृपया आप लोग इन सब चीज़ों से, विसंगतियों से हमेशा दूर रहिए और अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ें ग्रहण करिए, जिससे आपके शरीर में अच्छी तरह से वो काम करे। तो हम उसी विषय बात करेंगे कि हम अब योगासन की तरफ चलेंगे। और योगासन में शारीरिक कमजोरी, नस नाड़ियों की कमजोरी, जो हमारी एनर्जी वीक होने लगती है और मन जो है भारी भारी सा रहता है, गैस हो जाती है, अपचन रहती है, तमाम प्रकार की ये जो कामेच्छा की कमी, इन सब सारी बातों पे आज मैं फोकस करके उन्हीं के लिए आज योगा मैं बताऊंगा। आप लोग इसका गहन अध्ययन करिएगा और करिएगा। जब आप करेंगे तभी इसका लाभ आप ले पाएंगे, अन्यथा ये आप लोग देखेंगे वीडियो और करेंगे नहीं तो फिर आपके लिए ये ठीक नहीं रहेगा। तो आइए हम चलते हैं योगासन की तरफ। है कि सीधा स्पाइन सीधी करके बैठेंगे और पेल्विक फ्लोर और अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त आसन है, बद्ध कोणासन। आप लोग इसका उपयोग करेंगे 2 मिनट। महिला हो या पुरुष हो, जिनको दिक्कत है वो भी, जिनको नहीं दिक्कत है वो भी इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छा आसन है आप लोगों के लिए। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड, मूत्र संबंधित दिक्कतें, तमाम प्रकार की जो ये सारी परेशानियां हैं, वीर्य संबंधित दिक्कतें, वो सब दूर होंगी। और महिलाओं में जो पीसीओडी संबंधित समस्या, माहवारी संबंधित समस्याएं और प्रजनन तंत्र में दिक्कत जो आ रही है, बांझपन, ये सब चीज़ें, इसको करने से आपका सब दूर हो जाएगा। बशर्ते ये है कि आपको अपनी नाभि को कांटेक्ट करके स्पाइन को सीधी करके
इस तरह से 2 मिनट 3 मिनट इसका अभ्यास करें। उसके बाद फिर आराम से लेट जाएंगे। जो बड़ी उम्र के हमारे पुरुष भाई हैं उनके लिए एक ऐसी एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूं जिसको करने से उनका मॉर्निंग वॉक का और कदम ताल का जो एक्सरसाइज होती है, शारीरिक कमजोरी और थकान, नस नाड़ियों में दिक्कत, वो सभी चीज़ें दूर होगी। तो सीधा लेट जाना है, अपने नाभि को कांटेक्ट करके इस तरह से हाथ को इस तरह फैला लेंगे और पैर को अपने पहले इस तरह से मूवमेंट करेंगे दोनों तरफ। आराम से इसको मूवमेंट करेंगे। उसके बाद फिर शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे, हल्का छोड़ते जाएंगे। जितना ही आप हल्का अपने शरीर को छोड़ेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा ये आसन। और शरीर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके शरीर में नसें धीरे धीरे खुलती जाएंगी। उसके बाद फिर इस तरह से करके फिर उसको इस तरह से करना है, पैर को इस तरह से ज़मीन पे टकराना है, जिससे करने से आप देखेंगे कि जो हमारी शरीर पैरों से लेके सिर तक जो भी नसों का गुच्छा या जिनमें ब्लड क्लॉटिंग या इस तरह का कोई सिस्टम रहता है वो सब अपने आप सही हो जाएगा। आप लोग इसका अनुभव करेंगे और इस तरह से वो कदम ताल करते रहेंगे। तो इसको लगातार करते रहना है, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बढ़ाते रहना है। जैसे आपको लगे कि हाँ अब हमको आराम मिल रहा है तो आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं लगातार। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो स्पंदन है वो पूरे शरीर में इसका असर होने लगेगा धीरे धीरे। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ते जाना है, कहीं पे कोई टाइटपन या इस तरह का वो ना करें, एकदम बिल्कुल पूरा ढीला छोड़ के इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। इससे आपकी सारी नसें नाड़ियाँ स्वस्थ रहेंगी और पूरे शरीर में अच्छे से इसका संचालन होगा। आपका हाजमा सिस्टम भी ठीक रहेगा इससे। तो ये प्रक्रिया आप लोग कर लेंगे। उसके बाद जो है पैरों को इस तरह से हिप के बराबर लाएंगे यहाँ पे। और सेतुबंध आसन की मैं बात करूँगा, जो सर्वांग श्रेणी का आसन है उसका रूप है। तो जिनको शिक्त संबंधित या इस सब तरह की दिक्कतें रहती हैं उनके लिए ये रामबाण आसन है। और हार्ट, लंग्स, मतलब ये सारी चीज़ों के लिए ये इस तरह से आपको बने रहना है। 2 से 5 मिनट इस तरह में आपको टिके रहना है और अपने पेल्विक फ्लोर को कांटेक्ट किए रहना है, नाभि को कांटेक्ट किए रहेंगे। सांस हमारी बार नॉर्मल आती जाती रहेगी। सांसों का ध्यान आप लोगों का, चूँकि कोई भी योगासन हो, प्राणायाम हो, जब तक सांसों का तालमेल हमारे मन से, शरीर से नहीं होता है तब तक उसमें कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता है। तो आप सब इसका ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप बने रहेंगे तो आपका ये पेल्विक फ्लोर और ये सब हमारा मूलाधार ये एक्टिव होगा। आप जितने टाइम इस पे देंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जिनको ठहरने में दिक्कत हो रही है वो नीचे जो है ब्लॉक, कोई पीढ़ा हो या डिब्बा हो, इस तरह का लगा सकते हैं। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आसन होगा। और हाथ का भी सपोर्ट लगा सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके शरीर में एनर्जी और हाजमा सिस्टम का, तो अपने खान पान पे ध्यान रखना पड़ेगा। बिना उस पे ध्यान दिए आप लोगों का हाजमा सिस्टम नहीं ठीक हो पाएगा। जब आप खान पान पे ध्यान देंगे, बाहरी चीज़ों का सेवन बंद करेंगे, अच्छे से अपना सलाद, रोटी, दाल, चावल जो भी है भगवान ने दिया है उनका सेवन अच्छे से करेंगे। प्राकृतिक चीज़ें जो हैं हमारे समय के मौसमी फल, इन सब का आप लोग सेवन करेंगे।
तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपको बिल्कुल एकदम बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलने लगेगा। तो इस तरह से आराम से नीचे आ जाएंगे और उसके बाद इसका काउंटर आसन कर लेंगे, अपान आसन। इस तरह से इसमें थोड़ी देर मसाज भी कर सकते हैं आप, इस तरह से। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम वाले आसन आपको मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर सीधा इस तरह से लेट जाएंगे, भुजंगासन। इस तरह से सीने के पैरेलल हाथ रख के ऊपर जाएंगे सांस लेते हुए, नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए। इस तरह से 15 से 20 बार कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर हम शशांक आसन की बात करेंगे, जो कि सेक्स संबंधित हमारे पेल्विक फ्लोर ओपन करने के लिए और इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ये आसन बहुत ज़बरदस्त है। सीधा पैरों में पूरा ये अपना एरिया ओपन करेंगे और जैसे वज्रासन में बैठते हैं उसी तरह थोड़ा सा इसको इस तरह से पैर को अपने फैला लेंगे, जिससे हमारा ये जो हिप है ये पैर के बीच में आ जाए आराम से। उसके बाद हम सीधा अपनी स्पाइन को सीधी करेंगे और आगे झुकते जाएंगे, सीधा जहाँ तक झुक पाएंगे आगे बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद इस पे रुके रहेंगे और अपने पेल्विक फ्लोर और नाभि को कांटेक्ट करते रहेंगे। इस पोजीशन में बने रहेंगे 1 से 2 मिनट। ये बहुत बेहतरीन आसन है आप सबके लिए। और सारे आसन प्राणायाम तो हैं ही हैं, लेकिन आप सब लोग जो अपने दिनचर्या पे ध्यान रखेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, तो सारी चीजें आपकी बेहतर होंगी। तो वही सिस्टम से अपने चलना पड़ेगा। बाहरी विसंगतियों वाला खान पान, अश्लीलता, ये सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। मन को एकाग्रता लानी होगी और सारी चीज़ें अपनी अच्छे से एक्टिव करना पड़ेगा। देखिए, कोई जब दिक्कत आ जाती है शरीर में तो मन बेचैन रहता है, कमजोरी, थकान, ये सब चीज़ें आती हैं। और ये सेक्स संबंधित समस्याएं, यौन दुर्बलता, ये सब चीज़ें, मोनोपॉज जो महिलाओं के तमाम प्रकार के सिस्टम हैं, पुरुषों के, तो इसमें बहुत डिप्रेसिव भावना दिमाग में आती है। उनसे छुटकारा पाने के लिए आप लोगों को योगा प्राणायाम की सहारा तो लेना ही पड़ेगा। इस तरह से उसके बाद ये प्रक्रिया कक्कन बांध के इस तरह से कम से कम 20 बार 50 बार इसको आप कर लेंगे, बहुत बेहतर रहेगा। और उसके बाद फिर इस तरह से आप इस तरह से पैरों को अपने पंजे पे बैठ के इस तरह दोनों एड़ियों को मिला लेंगे आपस में यहाँ पे, और उसके बाद ये प्रक्रिया कर लेंगे 100 बार 50 बार। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पेल्विक फ्लोर को ओपन करने के लिए और सेक्स संबंधित दिक्कतें, कामेच्छा, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा ये रिजल्ट है इसका। आप लोग इसका पालन करेंगे, गिनती करके करिएगा, 100 बार 50 बार, जिनसे जो हो पाए वो आराम से इसको करेंगे। इस तरह से इसके आपके पुरुषत्व में अच्छा लाभ मिलेगा और आपका पेल्विक फ्लोर हमारा ओपन रहेगा, जिससे सारी दिक्कतें हमारी दूर होंगी। तो इसका पालन करेंगे। और एक एक्सरसाइज की मैं और बात करूंगा, कीगल की। कीगल आप लोगों ने बहुत सा वीडियो में देखे होंगे। कीगल के लिए हम अपने पैरों को इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपने ध्यान रहे कि नाभि हमारी
और पेल्विक फ्लोर, इस पे कोई टाइटनेस ना रहे, मन बिल्कुल हल्का रहे, शरीर एकदम ढीला रहे। उसके बाद जैसे हम लोग बाथरूम करते हैं तो बाथरूम रोकते हैं, तो उसी हिसाब से इसको करना है। अपने पेल्विक फ्लोर को भींचना है, नाभि की तरफ कांटेक्ट करना है और गिनती के साथ जैसे 10 सेकंड तक आप लोग इसका अनुभव करें भींच के। उसके बाद फिर छोड़ें सांसों के साथ, मन को सहज करके। कोई एक्टर्स न रहे दिमाग में, कोई डिप्रेशन न रहे। इस तरह से चाहे हाथ को इस तरह से फैला सकते हैं या इस तरह से रख सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया आप लोग करेंगे, आसन करेंगे। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम भ्रामरी, शवासन, सोने से पहले रोज डेली शवासन लगाएं और भोजन के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठें, कदम का ताल कर लें, तो आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। आप लोग अपने खान पान पे ध्यान रखें। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना ही। आप सभी के लिए मंगल कामना। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।